हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, जो कि अपनी फार्माकोलॉजी फार्माकोडायनेमिक्स का ही एक टॉपिक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो ये सब यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अपन को पता है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, और जो अपन जो फार्माकोलॉजी आगे पढ़ने वाले हैं उन सभी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना, क्योंकि जो अधिकांश रिसेप्टर होते हैं अपनी बॉडी के वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही होते हैं, है ना। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इस नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कैसे होता है, जी प्रोटीन क्या होती है, और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट कैसे होता है और किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये सब जो है इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है रूप सिंह और आप देख रहे हैं शशि फार्मेसी इंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, इसे जी प्रोटीन क्यों कहा जाता है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जी प्रोटीन कहने का एक सिंपल से एक रीज़न है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल होता है अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, एक सिग्नल जो कन्वे करता है, जनरेट करता है, तो वो किसके जरिए जनरेट करता है, वो होती है जी प्रोटीन। क्या होता है कि जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसके बाद एक सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, सिग्नल जनरेट होता है, इसलिए जो अपन इस रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहा जाता है। क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी अगर रिसेप्टर हो वो कब जब प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, कब अपन को रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जब उससे कोई जो लिगेंड आके बाइंड हो, लिगेंड बाइंड होने के बाद वो कोई सिग्नल का क्या करे, कन्वे करे, तभी जो है रिसेप्टर वर्क करता है। और जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जिनमें क्या रहती है, जी प्रोटीन बाइंड रहती है, और जी प्रोटीन क्या रहती है, जो एक सिग्नल को जनरेट करती है, कन्वे करती है। इसलिए अपन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहा जाता है ना। देखो इसके और भी नाम है। अपन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं, 7 TM रिसेप्टर कहते हैं, 7 हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर कहते हैं। इसी के साथ साथ जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जानो कि जो अपना जो सबसे जो लार्जेस्ट फैमिली रहती है रिसेप्टर की, वो कौन सी रहती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रहता है ना। क्या है कि आल्सो इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है रिसेप्टर की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है ना। इसमें क्या रहता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फाउंड ओनली यूकारियोटिक सेल, यानी कि जो अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रहता है वो ओनली जो यूकारियोटिक सेल रहते हैं उनमें पाया जाता है। इसी के साथ साथ जो प्रोकारियोटिक सेल रहते हैं उनमें जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर ये तो थोड़ी सी बेसिक सी बात हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि सबसे पहले आपकी क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है ना। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रहता है। तो देखो यहाँ पर देखो, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, क्या रहता है, इस तरह से रहता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स रहता है ना। इस तरह से क्या रहता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स रहता है। इस तरह से ये अपन को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो ये क्या है अपन की, ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। तो अपना जो अपन को पता है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। मतलब जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रेजेंट रहता है ना। अब देखो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जो 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट, एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट, एक होता है इंट्रा सेल्यूलर पार्ट, है ना। ये 3 पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के। इंट्रा सेल्यूलर पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट वो जो अपना जो सेल्स रहता है, सेल्स के बाहर प्रेजेंट रहता है। जैसे अपना यहाँ पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, तो अपना जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है वो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है जिसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर पार्ट कहते हैं। और ये सेल के बाहर वाला पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रहता है, ठीक है, यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर है जो क्या है, सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। और यहाँ पर जो ट्रांस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होती है अपन को पता है लिपिड नेचर की रहती है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पार्ट है, यहाँ से जो ये अंदर का पार्ट है, ठीक, इसको अपन क्या कहते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट कहते हो। और ये जो सेल के अंदर ये जो पार्ट दिया गया है, जो सेल के अंदर जो पार्ट दिया गया है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर पार्ट कहते हैं। इंट्रा यानी कि सेल के अंदर वाला पार्ट, है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि जो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट रहता है, तो जो इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पे, मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट रहती है, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट रहती है, क्या है, बाइंडिंग साइट है। अब देखो, अब ऐसा एक बात और सुनो
कि अपना जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर रहता है, इसमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट रहता है, इसमें भी एक बाइंडिंग साइट रहती है। उसी के साथ साथ जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर का इंटरसेलुलर पार्ट रहता है, मतलब ये वाला यहाँ पर पार्ट रहता है, यहाँ पर भी ये क्या रहती है, बाइंडिंग साइट आपको प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर बाइंडिंग साइट एक प्रेजेंट रहती है। अब ये बाइंडिंग साइट को अपन क्या कहते हैं, ये वाली जो बाइंडिंग साइट रहती है इसको अपन कहते हैं लिगेंड बाइंडिंग साइट। यानी यहाँ पर अपना कोई लिगेंड है, ठीक है, वो आके क्या करता है, बाइंड होता है, लिगेंड बाइंडिंग साइट इसको अपन कहते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो जगह है, ये वाली जो बाइंडिंग साइट है, इसको अपन क्या कहते हैं, जी प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट कहते हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनो कि अपना जो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट रहती है, एक क्लोज रहती है रेस्टिंग स्टेट्स में, ये रेस्टिंग स्टेट्स में क्लोज रहती है। अब जी प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को कुछ और भी चीज़ें हैं वो अपन को जानना है। तो देखो दोस्तों, अभी अपन ने देखा था कि अपना जो रिसेप्टर है इसको अपन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, 7 TM रिसेप्टर, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंट यानी 7, देखो यहाँ पर भी 7 आ रहा है, हेप्टा यानी 7, ठीक है, और 7 ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, यानी कि इसमें यहाँ पर भी 7 है। हेलिकल यानी कि यहाँ पर देखो अपनी जो यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर नाम से समझ में रहा, हेप्टा हेलिकल यानी कि 7 हेलिकल, यानी कि जो यहाँ पर अल्फा हेलिकल्स रहती हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो गया कि यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7, मतलब 7 यहाँ पर जो है ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल्स देखने को मिलती हैं, इसलिए अपन इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर या हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये तो होगी जी प्रोटीन का रिसेप्टर के बारे में सिंपल सी बात। अब यहाँ पर देखो, इसको जी प्रोटीन का रिसेप्टर कहने का एक और रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना रिसेप्टर रहता है ना, यहाँ पर जो है जी प्रोटीन आके बाइंड होती है, इसलिए अपन इस रिसेप्टर को जो है जी प्रोटीन का रिसेप्टर भी कहते हैं। अभी देखो, अभी अपन ने देखा कि अपनी जो नॉर्मल स्टेट में अपने जो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट रहती है वो क्लोज रहती है। अब देखो, इसका ओपन होने का, एक्टिवेशन होने का भी अपन थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो कि अपना जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ से उधर उधर ऐसा मतलब ट्रैवल करता रहता है, जैसे बस यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती रहती है ना, ऐसी जो है जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो आपका जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर होता है, जिसको अपन GPCR भी कहते हैं, तो क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन में ट्रैवल्स करता रहता है ना। तो ये तो सिंपल सी बात हुई अपनी जी प्रोटीन का रिसेप्टर के बारे में, है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जी प्रोटीन क्या होती है। तो जी प्रोटीन, देखो जी प्रोटीन क्या होती है इसके भी सुनो। तो देखो, नाम समझ में आ रहा है कि जी प्रोटीन एक जी प्रोटीन है जिसमें क्या है, जी यानी ग्वानोसिन्स, है ना। तो जी प्रोटीन का जी प्रोटीन रहती है, इसको जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन रहती है इसके साथ क्या रहता है, जीडीपी क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, जीडीपी अटैच रहता है। अब यहाँ पर जो अपना बात आती है कि अपना जीडीपी क्या है। अब दोस्तों, जीडीपी के बारे में आपको पहले से पता होगा कि जीडीपी को अपन क्या कहते हैं, ग्वानोसाइंस, देखो ग्वानोसिन्स, डी यानी कि डाई, पी यानी फॉस्फेट, मतलब क्या है कि ग्वानोसिन्स डाई फॉस्फेट क्या है, अपनी जीडीपी है ना। तो एक बात सुनना कि जब भी अपनी जी प्रोटीन रहती है, मान लो ये अपने क्या है, जी प्रोटीन है, ठीक है, जी प्रोटीन जब भी क्या रहती है, देखो जी प्रोटीन है तो हमेशा क्या है कि जीडीपी के साथ तो अटैच रहेगी। तो जब जी प्रोटीन जो है जीडीपी के साथ अटैच रहती है तो इसको क्या कहती है, इनएक्टिव कहते हैं अपन। ऐसे जी प्रोटीन को क्या कहते हैं, इनएक्टिव कहते हैं। ध्यान रखना कि जब भी जी प्रोटीन जीडीपी के साथ अटैच रहती है तो इनएक्टिव कहते हैं। अब अपन को अगर इसको जी प्रोटीन को एक्टिव करना है तो अपन क्या करना पड़ेगा कि अपना जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन जो है, ठीक है, वो अपने जीडीपी को हटा दे। देखो, जी प्रोटीन में आपको कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जिसे क्या कहते हैं, जीडीपी रहती है, इसको हटा के इससे जीटीपी को बाइंड कर लेती है। तो जब भी क्या रहता है कि जी प्रोटीन से जीडीपी रिप्लेस होके जीटीपी बाइंड हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। देखो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अब आप कहोगे कि अपन जी प्रोटीन को अपन जी प्रोटीन इसलिए कह रहे थे कि उससे जीडीपी बाइंड था, तो अब जीटीपी बाइंड हो गया तो इसे कैसे कहेंगे। तो देखो, याद रखना कि अपना जो जीटीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन्स। देखो, इसका था ग्वानोसिन्स डाइफॉस्फेट, यानी इसमें 2 फॉस्फेट थे, इसमें है ग्वानोसिन्स ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट है ना। तो 3 फॉस्फेट तो ज़्यादा एनर्जी, मतलब ये क्या है, एक्टिव है। अपन देखो जी प्रोटीन, यानी कि जी का मतलब क्या है, जी है ग्वानोसिन्स। देखो, इसमें भी ग्वानोसिन्स है, इसमें भी ग्वानोसिन्स है, तो मतलब इसको अपन क्या कहेंगे, देखो जी प्रोटीन के साथ जब जीडीपी बन रहेगी तो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, मतलब किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म नहीं करता है।
लेकिन जब अपने जो जी प्रोटीन रहती है उसके साथ जो जीडीपी जो बाइंड हो जाती है तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, आप जो है क्या करता है, एक्शन जाके अपनी बॉडी में जो है एक सिग्नल को कन्वे करता है, परफॉर्म करता है। तो ये तो सिंपल सी बात होगी जी प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ पर जी प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात सुनो कि अपना जी प्रोटीन रहता है, देखो अपने जैसे अपने जो जी प्रोटीन है इसकी 3 यूनिट रहती हैं, इस जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट रहती हैं। तीन सब यूनिट कौन कौन सी हैं, जैसे अपना जी प्रोटीन है इसकी 3 सब यूनिट रहती हैं। तो 3 सब यूनिट में एक सब यूनिट रहती है अल्फ़ा, एक रहती है अल्फ़ा, एक रहती है बीटा, एक रहता है गामा। क्या रहती है, 3 सब यूनिट रहती हैं अपनी जीटीपी की। अभी देखो अपन ने देखा कि अपना जो जी प्रोटीन रहती है, ठीक है, जी प्रोटीन रहती है उसमें क्या रहता है, जीडीपी बाइंड रहता है। तो अपन ने देखा अपने जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट रहती है। तो अब अपना जो जीडीपी है वो कहाँ पर बाइंड रहता है, तो अपना जो जीडीपी है वो जैसे जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट रहती है इसके साथ क्या रहता है, जीडीपी बाइंड रहता है। और अपन को पता है दोस्तों जब जी प्रोटीन के साथ जीडीपी बाइंड रहे तो क्या रहता है, वो इनएक्टिव रहता है। और जब यहाँ से जीडीपी हट के यहाँ पर जीटीपी आ जाए तो वो क्या रहता है, एक्टिव होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए अपन तो अपने जो क्या था, जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट होती है, एक अल्फ़ा, एक बीटा और गामा। अब ये जो जी प्रोटीन होता है ये कहाँ पर आ जाए, जैसे देखो अपना ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल जो क्या है अपनी सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर की यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, तो जीटीपी जो नॉर्मल रहता है यहाँ पर जो नॉर्मली देखा जाए तो अपना जो जी प्रोटीन रहता है वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। वो अपनी जो तीनों सब यूनिट को लेके क्या करता है, इधर के उधर जो है ट्रैवल करता रहता है, घूमता फिरता रहता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही दोस्तों, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई किसके बारे में कि जी प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, और अपना जी प्रोटीन का रिसेप्टर क्या होता है। अब एक बात हो याद से सुनो कि क्या होता है कि अपन को पता है कि यहाँ से जब जीटीपी यहाँ बाइंड होगी तो क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पर जो जीडीपी को हटा के अपन यहाँ पर जीटीपी जुड़ती है तो क्या होता है कि ए जैसे बीटा और गामा है, ए होते हैं बहुत अच्छे दोस्त, इसलिए क्या करते हैं, ये अपना डायमर बना के मतलब दोनों एक साथ अलग भाग जाते हैं और जो है अल्फा सब यूनिट को छोड़ देते हैं अलग। तो जब भी ये क्या होता है, जो इनएक्टिव है, अब क्या है, इनएक्टिव है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जब एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि आपकी जो अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, अल्फा सब यूनिट है वो जीटीपी के साथ, क्योंकि जब जीटीपी बाइंड होगा तभी तो एक्टिव होगा ना, तो अल्फा सब यूनिट जीटीपी के साथ अलग भाग जाती है। और आपका जो बीटा सब यूनिट रहती है, बीटा सब यूनिट और जो गामा सब यूनिट, ये डायमर बना लेती है ना। डायमर का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है, तो डायमर बना के अलग भाग जाती हैं। अब ये क्या करती हैं कि जब भी एक्टिव हो जाएंगी तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन में मतलब इधर उधर ट्रांसफर करती रहती हैं और क्या करती है कि जैसे कि अपन को देखो बीटा और गामा से तो कोई मतलब है नहीं तो इसको अपन छोड़ दो, है ना। और जो अपनी जो सबसे मेन काम रहता है अपनी किसकी, अल्फा सब यूनिट का। तो अल्फा सब यूनिट क्या रहती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन में इधर उधर भागती फिरती रहती है और जब भी कोई आपको एक नई प्रोटीन या कोई एंजाइम मिलता है तो उसको क्या करती है, एक्टिव कर देती है। तो इसके बारे में अपन जो आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपन अपने वही बेसिक से इंट्रोडक्शन पे आते हैं जो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, उस पर अपन देखते हैं। तो वहीं अपन देखेंगे सबसे पहले जब अपन जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर को, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर इसलिए कह रहे थे क्योंकि इसमें जो सिग्नल जो है कन्वे होता है वो किसके थ्रू होता है, जो है जीटीपी एक्टिवेट प्रोटीन के थ्रू होता है। जीटीपी एक्टिवेट प्रोटीन या इसी को अपन क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कहते हैं, यानी कि जी प्रोटीन के थ्रू जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर में सिग्नल कन्वे होता है, इसलिए अपन जो है इस रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर कहते हैं। इसको अपन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, 17 रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर और सर्पेटाइन्स रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो हेलिकल्स रहते हैं, ये अल्फा हेलिकल्स रहते हैं, ये 7 रहते हैं, है ना। और क्या रहती है, जो अपने रिसेप्टर रहते हैं उसकी सबसे लार्जेस्ट फैमिली रहती है। इसी के साथ अपना जी प्रोटीन का रिसेप्टर रहता है वो अपनी जो यूकार्योटिक सेल्स रहता है उनमें पाया जाता है, प्रोकार्योटिक सेल में जी प्रोटीन का रिसेप्टर नहीं पाया जाता है। तो सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन हो गया जो मैंने पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले अपना जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर रहता है वो अपने सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ जो क्या करता है, सेल के अंदर जो अपन को टेस्ट रहता है, विजन रहता है, स्मेल्स रहती है और जो बिहेवियर चेंज के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन, जी प्रोटीन का रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन का रिसेप्टर क्या रहता है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसमें ट्रेवल्स करता रहता है, ठीक है, बाइंडिंग साइट के साथ, है ना। यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे, जिससे क्या होता है केमिकल मैसेंजर या कोई लिगेंड आके क्या होता है, बाइंड होता है। उसी के साथ साथ क्या होती है, एक सेकंड बाइंडिंग साइट होती है जो क्या रहता है, इंटरसेलुलर पोर्शन रहता है रिसेप्टर में, वहाँ पर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और उसमें ये जो सेकंड बाइंडिंग साइट होती है वो किसके लिए होती है, स्पेसिफिक जी प्रोटीन के लिए होती है, यानी कि इसीलिए अपन उसको जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं।
नॉर्मली अगर आपने देखा था कि रेस्टिंग स्टेज में जब रिसेप्टर ब्रेक नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो जो अपना जो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है वो क्या होती है, क्लोज होती है, मतलब बंद होती है ना। अभी एक कैसे ओपन होगी, किस तरीके से वर्क करेगा ये भी अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपन जो इसके इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं ना, क्योंकि जी प्रोटीन का रिसेप्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शन वो अपन देखते हैं, तो उसका किस तरीके से एक्टिवेशन होता है वो अपन देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो कि वही सेम लिखा होगा कि अपनी क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होगा कि अपना जो रिसेप्टर बना हुआ है, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट है जिसको अपन कहते हैं लिगेंड बाइंडिंग साइट कहते हैं, और क्या अपना रिसेप्टर है, और रिसेप्टर में क्या आती है, जी प्रोटीन जुड़ी रहती है, यहाँ पर जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट रहती है जो क्या रहती है, रेस्टिंग स्टेट में क्या रहती है, क्लोज रहती है, और अपना जो सेल मेम्ब्रेन रहती है इसमें जी प्रोटीन रहती है, वो जीडीपी के साथ क्या रहती है, जो ट्रेवल्स कहती रहती है, घूमती फिरती रहती है ना, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक रहता है उसको। फिर यहाँ पर जी प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है कि जी प्रोटीन रहती है 3 सब यूनिट से मेड रहती है, जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा ये 3 सब यूनिट होती हैं, जो क्या रहती है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसमें घूमती फिरती रहती हैं, ट्रेवल्स करती रहती है, मूव करती रहती है ना। फिर अपन उसमें लिखा है कि क्या रहती है, जब ये तीनों एक साथ रहती हैं किसके साथ, जीडीसी के, यहाँ पर जीडीपी लिखना है ना, तो क्या रहती है, जब जीडीपी के साथ ये एक साथ रहती हैं, है ना, along with टूगेदर, यानी लिखा है कि ऑल थ्री आर जस्ट टूगेदर along with जीडीपी, यानी जीडीपी के साथ जब क्या रहती है, एक साथ रहती हैं, तो जब क्या होती है, जी प्रोटीन क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है ना। ये मैंने अभी बताया था कि जब क्या करती है, जो देखो यहाँ पर बताया था ना कि अलग हो जाती है तो एक्टिव हो जाती है, साथ रहती हैं तो क्या रहती हैं, इनएक्टिव रहती हैं, है ना। तो वही लिखा है कि जी प्रोटीन इनएक्टिव रहती है जब ये तीनों सब यूनिट क्या रहती हैं, एक साथ रहती हैं। फिर यहाँ लिखा है कि इट आल्सो है जब बाइंडिंग साइड, क्या क्या इसमें लिखा होगा कि जो जी प्रोटीन रहती है इसमें एक बाइंडिंग साइट रहती है, जिसमें क्या रहता है, एक न्यूक्लियोटाइड बाइंड रहता है। ये न्यूक्लियोटाइड कौन होता है, जीडीपी होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म बताया था, गुआनिसिन डाइफॉस्फेट, है ना। तो जी प्रोटीन का रिसेप्टर में कि जो जी प्रोटीन होती है, जी प्रोटीन में बाइंडिंग साइट रहती है जिसमें क्या रहता है, जीडीपी बाइंड रहता है, ठीक है। अब अपन इसमें देखेंगे कि अपना जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर रहता है एक किस तरह से मैसेज को कन्वे करता है, किस तरीके से ये एक्ट करता है कि जो है आपका जो प्रोटीन है, सिग्नल है वो परफॉर्म हो सकते हैं, तो वो अपन देखेंगे। तो उसको समझने से पहले यहाँ पर अपन जो नॉर्मल सी कुछ चीज़ें अपन देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि आपका क्या है, ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर है जिसमें यहाँ पर क्या है, जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर जो है लिगेंड बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पर क्या है आपका जो है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है ना। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो नॉर्मल से बारे में तो इसके बारे में मैं अब नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी लिगेंड बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ से आपका क्या होगा कि आके लिगेंड बाइंड होगा। ये क्या है आपका लिगेंड बाइंड, तो क्या है आपका लिगेंड बाइंड होगा। तो अपन को पता है दोस्तों कि नॉर्मली स्टेट्स में क्या रहता था, अपन की रेस्टिंग स्टेट्स में एक रहता क्लोज रहता था। तो जब क्या होगा आपका दोस्तों कि यहाँ से आपका जो लिगेंड बाइंड होगा, तो आपका ये जो साइट है, ठीक है, आपका ये रिसेप्टर में कुछ इस तरह से क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज आते हैं, रिसेप्टर का इस तरह से कुछ शेप चेंज होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी क्या होगा कि आपकी जो बाइंडिंग साइट रहती है, यहाँ पर जो बाइंडिंग साइट रहती है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ये जो बाइंडिंग साइट रहती है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ओपन हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि आपकी ये जो बाइंडिंग साइट है वो क्या हुई, ओपन हुई। अब दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि आपका यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन में क्या रहती है आपकी जो यहाँ पर क्या रहती है, जी प्रोटीन रहती है। ये क्या है आपका, जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन। तो मैंने बताया था दोस्तों कि आपकी सेल मेम्ब्रेन में जी प्रोटीन रहती है, किसके साथ, जीडीपी। मतलब कि देखो नॉर्मल स्टेट्स में मैंने बताया था कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में आपकी जी प्रोटीन रहती है, वो जीडीपी के साथ बाइंड रहती है और क्या रहती है, ट्रेवल्स करती रहती है, मूव करती रहती है, घूमती रहती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट थी, ठीक है, वो हो गई ओपन। अब ओपन हो गई तो देखो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, इसलिए ये जी प्रोटीन रहता है, वो क्या होता है दोस्तों कि जी प्रोटीन जो है जीडीपी के साथ है, तो क्या होगा कि दोस्तों ये आके यहाँ पर बाइंड हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आपकी यहाँ पर जो है जी प्रोटीन क्या होगा, बाइंड, जी प्रोटीन विथ जीडीपी, तो ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। यहाँ पर तो आपका लिगेंड तो बाइंड है ही, है ना, तो ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब क्या होता है दोस्तों कि जब यहाँ पर क्या होता है, जी प्रोटीन बाइंड हो जाता है, तो जी प्रोटीन और रिसेप्टर जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तो इनका जब इंट्रैक्शन होता है ना, इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, बाइंड होना। जब इनका कुछ इंट्रैक्शन होता है, तो इंट्रैक्शन होने से क्या होता है दोस्तों कि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है जी प्रोटीन का, वो कुछ इस तरह से चेंज होता है। देखो अभी मैंने बताया था जी प्रोटीन के अंदर एक बाइंडिंग साइट रहती है, जिससे क्या होता है
जीडीपी बाइंड रहता है। तो अब जब रिसेप्टर और जी प्रोटीन एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है, बाइंड होती हैं, तो जी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से कुछ चेंज आता है कि वो क्या करता है कि जीडीपी को फेवर नहीं करता है, मतलब जीडीपी को पसंद ना करके अब वो क्या करता है कि आपकी जो जीटीपी होता है, क्या होता है, जीटीपी होती है, ठीक है, उसको फेवर करने लगता है ना। तो अब क्या होता है आपको दोस्तों कि तीसरे स्टेप में जब यहाँ पर जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाइंड हुई थी, ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो जीडीपी है, यहाँ पर जो जीडीपी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपकी जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जीडीपी थी, अब वो जीडीपी जो है जीटीपी को फेवर करने लगी। तो यहाँ से आपकी जो जीडीपी है वो क्या हुई कि जीडीपी तो हट जाएगी, जीडीपी के साथ यहाँ पर क्या होगा, जीटीपी बाइंड हो जाएगा और आपकी जीडीपी है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये होता है आपके चौथे स्टेप में। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर जीडीपी बाइंड होता है, तो आपको पता था कि जब जीडीपी कब बाइंड होता है तो क्या होता है कि जो जी प्रोटीन रहती है उसकी अल्फा सब यूनिट जो है अलग हो जाती है। मतलब यहाँ पर से क्या होगा कि यहाँ से जो है आपकी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से यहाँ पर जो बाइंडिंग साइड से जब जी प्रोटीन अलग होगी तो आपकी जो अल्फा सब यूनिट रहती है वो अलग हो जाती है। आपकी जो बीटा और गामा सब यूनिट रहती हैं वो जो है डायमर का फॉर्म बना के अलग हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या थी, ये आपकी जीडीपी के साथ क्या है, आपकी अल्फा सब यूनिट है और ये क्या है आपका बीटा और गामा सब यूनिट है। तो ये तो यहाँ से क्या होगा कि दोस्तों अपन को जी प्रोटीन रहती है वो अभी कैसी थी, इनएक्टिव थी, अब वो यहाँ पर क्या हुई, एक्टिव हो गई। तो जो सिंपल सा था एक्टिवेशन था किसका, जी प्रोटीन का, है ना। अभी क्या कहेगा दोस्तों कि जब भी यहाँ से जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो अब यहाँ से जैसे कि ये देखो अपन को पता है कि ये जो पूरी प्रोसेस चली थी कहाँ चली थी, सेल के मेम्ब्रेन के पास चल रही थी। तो अब क्या हुआ कि आपकी जो अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी के साथ मिलके ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। तो अभी जाके क्या करेंगे कि और जो आपकी जो प्रोटीन रहती है, एंजाइम रहती हैं, ठीक है, उनको एक्टिव करेंगे और क्या करेंगे, जब वो एक्टिव होंगी तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स शो होगा। अब ये रिस्पॉन्स शो होगा वो अपन अच्छे से अपन देखेंगे कि इसकी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के और भी पैथवे होते हैं, उनमें अपन देखेंगे किस तरह से होता है। लेकिन याद रखना कि आपका जो बीटा और गामा डायमर वाला सब यूनिट थी वो क्या कहेंगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर रहेंगी और जब ये प्रोसेस बंद होगी, है ना, तो फिर से आके जी अल्फा सब यूनिट से बाइंड हो जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, इसको इनएक्टिव कर देंगे जब प्रोसेस को बंद करना होता है। तो लेकिन आपकी जो अल्फा सब यूनिट है वो आपकी मेम्ब्रेन में जाएगी, किसी नए प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर जो है अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो अपन थ्योरी पे आते हैं कि अपनी थ्योरी कैसी होती है, किस तरह से वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखो थ्योरी में वही लिखा हुआ पूरी प्रोसेस जो अभी समझाई है कि सबसे पहले कोई केमिकल मैसेंजर है, कोई लिगेंड है, वो रिसेप्टर से आके बाइंड होता है। फिर क्या होता है, रिसेप्टर की जो शेप रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब चेंज होता है रिसेप्टर के शेप में तो क्या होती है, जी प्रोटीन बाइंडिंग साइड क्या रहती है, ओपन हो जाती है। अब जी प्रोटीन बाइंडिंग साइड ओपन होगी तो क्या होगा, आपकी जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन आके क्या करेगी, वहाँ से बाइंड हो जाएगी। अब लिखा है कि जी प्रोटीन जब बाइंड हुई रिसेप्टर से तो इंट्रैक्शन हुआ रिसेप्टर और जी प्रोटीन के बीच में। तो क्या हुआ कि जी प्रोटीन क्या होगी कि अपने आप को जो शेप रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या करती है, चेंज करने लगती है। अब जब इसके शेप में चेंज होता है तो क्या करता है कि जो जीडीपी है, जीडीपी को फेवर ना करके वो आपकी जो जीटीपी है, जीटीपी को फेवर करने लगती है। अब जब जीटीपी को फेवर करने लगी तो यहाँ क्या होगा कि जीडीपी जो है वो आपका जी प्रोटीन से क्या हट जाता है, उसका डी पार्ट हो जाता है। और वहाँ क्या होगा कि आपकी जो जी प्रोटीन में जीटीपी जुड़ जाता है। अब जीडीपी की जगह जब जीटीपी जुड़ जाएगा तो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। और क्या होता है कि जब ये डीस्टेबलाइज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी अल्फा सब यूनिट रहती है वो जीडीपी के साथ क्या होती है, अलग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और बीटा और जो गामा सब यूनिट रहती हैं वो डायमर बना लेती हैं। और आपकी अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट क्या रहती हैं, आपकी जो रिसेप्टर में रहती है उसमें क्या हो जाती है कि लीव हो जाती है रिसेप्टर से, और आपकी जो मेम्ब्रेन रहती है उसमें मूव करती रहती है। तो सिंपल सा था आपकी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। अब जो है अपन अगली वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रहता है, ये देखो 3 पैथवे से फंक्शन करता है। होता है एड्रेनल साइक्लोज, CAAMP पैथवे, फॉस्फोलाइपेज, IP3 डैक पैथवे और चैनल रेगुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन जो है इन्हीं के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।